अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कौसर और प्रोग्राम सितारे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, अभी तक जितने भी प्रोग्राम मैं आपकी खिदमत में मैंने पेश किए हैं, जितने भी स्टार्स से मैंने आपको मिलवाया है, हर बंदा अपनी शख्सियत में अपनी मिसाल आप है। नाजरीन, मैंने आपको सियासतदानों से मिलवाया, मैंने आपको अदाकाराओं से मिलवाया, मैंने आपको कॉमेडियन हनीफ राजा से मिलवाया। नाजरीन, ये सारी जो शख्सियात हैं ये स्टार हैं, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का नाम सितारे है। जब हम सबको बात कर रहे हैं तो नाजरीन, हम क्रिकेट को कैसे भूल सकते हैं। क्रिकेट हमारा जो मैं समझती हूँ कि क्रिकेट का एक एक बंदा शदाई है। जहाँ पे पाकिस्तान भारत के मैच की बात हो, ओ माय गॉड, यहाँ पे तो लग जाती है बड़ी स्क्रीन। नाज़रीन, आज हम इस वक्त मौजूद हैं नाज़माबाद में, जहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आज फाइनल है, फिनाले है। और हमने आज जिस शख्सियत से हम बात करने यहाँ पे आए हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बैनुल अक़वामी क्रिकेट में उनका एक नाम है, तौसीफ़ अहमद आज हमारे मेहमान हैं। तो आइए नाजरीन, इनसे भी हम मुलाकात करेंगे, तो आइए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं स्टेडियम के अंदर मौजूद हूँ। एक अलग ही जोश है, फाइनल है और सबसे मज़े की बात, लड़कियों का मैच है। तो लड़के तो खेलते रहते हैं क्रिकेट, उनकी क्या ही बात है, लेकिन लड़कियाँ, उनका मैच और वो फाइनल, उसका एक अलग ही मज़ा है। नाज़रीन, मज़ा इसलिए भी दोबाला हो गया कि तौसीफ़ साहब आज हमें ज्वाइन करेंगे इसी स्टेडियम में, उनसे हम बात करेंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी हम वक्तन फ़वक्तन आपकी बात करवाएंगे। स्टेडियम में जिस तरह की रौनक है, अभी से लोग जमा हो चुके हैं और गहमा गहमी का आलम है। और सबसे मज़े की बात आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि तौसीफ़ अहमद साहब ने आज हमें स्पेशली, जब हमने उनसे बात की थी कि घर पर प्रोग्राम करना है, उन्होंने कहा नहीं भाई, जब मैं क्रिकेटर हूँ तो क्रिकेट के फिनाले में आपको इन्वाइट करते हैं। तो जाहिर सी बात है आज प्रोग्राम में दो चीज़ें होने वाली है। एक तो उनके हवाले से भी हम बात करेंगे, दूसरा क्रिकेट के हवाले से भी हम आपको दिखाएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और आपको मैं साथ साथ दिखाते चलूँ कि ये आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ रौनक लगी हुई है। नाज़रीन, क्रिकेट का मैदान देखते ही ना पाकिस्तान भारत का मैच याद आ जाता है। और आज आपको मैं वो गाना याद दिलाऊँगी कि एक छक्के के जावेद को कितने दरहम मिलेंगे, ये तो आप बताएंगे ना मुझे कमेंट्स में। बड़ा मशहूर गाना था, शारजा का जो छक्का था ना नाज़रीन, वो आज तक हमारे जहनों में कहीं मौजूद है। और माने ना माने, इस बात पे तो मैं आज भी कायम हूँ कि भारत कहीं ना कहीं पाकिस्तानी क्रिकेटर से खौफज़दा रहता है। हमने लेजेंड दिए हैं, हमने तौसीफ़ अहमद दिया है, हमने इमरान खान दिया है, हमने वसीम अख्तर दिया है, हमने इनको अकरम दिया है, हमने इनको शाहिद अफरीदी दिया है, जिसने इनके छक्के ही छुड़ा दिए, छक्के मार मार के। तो नाजरीन, मेरे साथ जुड़े रहिए और चलिए हम आपकी मुलाकात करते हैं तौसीफ़ साहब से। जी नाजरीन, तौसीफ़ अहमद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि इन्होंने बैनुल अक़वामी क्रिकेट के लिए बहुत काम किया है, बहुत नुमाइंदगी की है। 1980 से 1980 से लेकर 1993 तक इन्होंने क्रिकेट की नुमाइंदगी की है। रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने क्रिकेट को छोड़ा नहीं है। जितनी मोहब्बत इनकी क्रिकेट से है ना, वो आपको उस गाने से, मैंने कहा था ना कि तौसीफ़ साहब के ऊपर तो गाना भी बन गया था भाई। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि क्रिकेट में आने से पहले तौसीफ़ अहमद क्या थे, क्रिकेट में आने के बाद वक्त कैसा गुजरा, क्रिकेट से इनकी यादें कौन कौन सी हैं, ये अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये क्या करना चाह रहे हैं। और इस वक्त हम नए नाज़ाबाद में मौजूद हैं, यहाँ पे भी ज़ाहिर है मैच हो रहा है, और जहाँ मैच हो वहाँ तौसीफ़ साहब ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो आइए नाज़रीन, आपको इससे ज़्यादा मैं इंतज़ार नहीं करवाऊँगी, मिलवाती हूँ तौसीफ़ अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्रिया, थैंक यू। कैसी गुजर रही है लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। और क्रिकेटिंग लाइफ तो देख ली काफ़ी और खेले भी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा, मतलब वो टाइम हमारा गुजरा और बड़े ग्रेट प्लेयर्स के साथ गुजरा। और जाहिर है एक वक्त आता है जब हर आदमी रिटायर होता है या उसके। तौसीफ़ साहब, माजरत, इससे पहले से आएंगे हम ज़माने तालिब इल्मी, जब पढ़ाई कर रहे थे, क्या था जहन में कि उस वक्त डायरेक्ट ये सोचा हुआ था कि क्रिकेट में ही आना है? मेरा एम तो यही था, इसलिए कि मेरी फैमिली जो थी उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूं मैं। जी बिल्कुल। हम लोग ड्रिक कॉलोनी, शाह फैसल जो अब नाम है, वहाँ रहते थे। जब मैंने आँख खोली
तो उस वक्त समझ लें, उस वक्त तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन जैसे मैं एक साल के बाद का जो है मुझे जो पीरियड हुआ, मुझे पता चला कि मेरी वालदा नहीं है। और जब मैं होश संभाला, आई मीन मेरे इर्द गिर्द जो मेरी फैमिली थी उसमें मेरे 2 बड़े भाई नज़र आए, मेरे फादर नज़र आए और मेरी दादी नज़र आई, जिन्होंने मुझे पाला, जिसे कहना चाहिए। और मेरे फादर ने सेक्रीफाई किया। हम 3 भाई थे, एक बहन थी हमारी। 3 भाई इस वक्त कराची में ही मौजूद हैं। और फादर ने शादी नहीं की और मैं 1 साल का था। जिस तरह वो 1 साल के थे जब आपकी वालदा की डेथ हो गई थी, तो वो उसके बाद से सारी मेरी दादी ने मुझे और मेरे फादर ने जो है सारी लुक आफ्टर की, इर्द गिर्द देखा। बाबा के साथ रिलेशन कैसा था? फादर हमारे बहुत मेहनती थे ऑनेस्टली। और कुछ चीज़ों में तो ये भी हुआ कि मेरे फादर, जब मैं खेला था तो फादर के नाम पर कि जी ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ये इंग्लैंड में रहता है, जब क्रिकेटिंग उसमें मैं एंटर हुआ था। और लेकिन मेरे फादर एक कोरंगी हॉस्पिटल में कंपाउंडर थे और उन्होंने बहुत सेक्रीफाई किया, जैसे मैंने आपको बताया। और बहुत मेहनत की उन्होंने हमारे लिए, हमें लेकिन ज़ाहिर एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हर कोई नहीं बहुत ज़्यादा तालीम हासिल कर सका। मेरे भाई स्कूल जाते थे, मैं उस मामले में बहुत पीछे रह गया, अकेला घर में होता था। मजबूरन पढ़ाई कम की या इंटरेस्ट नहीं था? मजबूरी तो हमारी कुछ वैसे भी थी, ज़ाहिर है हम जिस उसमें रहते थे बहुत कम आमदनी और अच्छा, फाइनेंशियली इश्यूज, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा था। लेकिन उसके बाद मेरा जहन जो था वो मैट्रिक के बाद मैंने जो है फर्स्ट ईयर के बाद जो है आपने करना है ज़िंदगी में अब एक छक्का मारना है मुझे। छक्का मारना ऐसा नहीं था कि मेरे फादर यूँ कि मुझे बार बार यही कहते थे कि तुझे ये रोटी नहीं देगी। मुझसे प्यार बहुत करते थे, हालांकि मेरे भाई भी क्रिकेट खेलते थे, सब उन पे थे, लेकिन इनसाइड उन्हें फ़िक्र मेरी बहुत थी। मतलब वो चाहते थे ज़रिया माश जो है वो क्रिकेट ना हो, ना हो। वो हालात को देखते हुए ये समझते थे कि कहाँ है ऊपर, किधर जा सकोगे, क्या होगा। तो उनका कहना था कि पढ़ो, पढ़ाई तो सर ज़रूरी है। बट ज़ाहिर है कुछ ऐसे हालात थे कि जिसकी वजह से ज़ाहिर 2 भाई हमारे स्कूल जाते थे। जब मैं जाना शुरू हुआ तो उसमें इन आउट वाला सिलसिला रहा, लेकिन 12 जितना, लेकिन अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा मेरे फादर की। और ज़ाहिर है सबकी दुआएं, मेरी दादी की दुआएं। मेरे भाई की शादी जल्दी इसीलिए कर दी गई, बड़े भाई की, के घर में कोई औरत कोई आए। बट मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी तौसीफ साहब, आज के क्रिकेट में ये जोश जज्बा क्यों नहीं है? ये जोश जो आपके अंदर था, आजकल की क्रिकेट को क्या हो गया है? हमें पता होता था नहीं भाई, इमरान खान मैदान में आ गया, तौसीफ अहमद मैदान में आ गया, शाहिद अफरीदी आ गया, अब तो हम मैच जीतेंगे। अब हम इतने डिसार्ड क्यों होते हैं? हमें क्यों पता होता है कि हम नहीं जीतेंगे? जिस तरह मैंने अपनी स्टोरी बताई कि हालात नहीं थे, मगर एक फादर ऐसा था जिसने हमें सपोर्ट किया। क्रिकेट में भी जो है ऐसे लोग मुझे मिले। डेफिनेटली जावेद मियांदाद की बात करूं, उनके साथ मैं इकबाल कासिम साहब की बात करूं, मैं इमरान खान साहब की बात करूं, मैं मोहसिन खान की बात करूं, मैं माजिद खान की बात करूं, मैं सरफराज नवाज की बात करूं, मतलब मुझे ग्रेट प्लेयर मिले। यही नहीं कि क्रिकेट में हेल्प हुई हमारी। आपका आइडियल कौन है? देखिए, मेरा उस वक्त माजिद खान थे, जो कि मेरा ख्याल है कि इज़ ए नाइस पर्सन, बहुत ज़बरदस्त। उनके साथ की कोई याद शेयर करेंगे हमसे? याद इतनी थी कि मैं ज़ाहिर है एक तो मैं ये आपको बताऊं कि हमारे यहाँ लोग उनके जूते घिस जाते हैं इस मुकाम तक आने के लिए। मैंने ना कोई फर्स्ट क्लास खेली, ना मैंने कोई अंडर 19 खेली। मेरा ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान के लिए कि मैं घर से उठ के मोहल्ले से एक साहब मुझे स्टेडियम तक लेके जाते हैं और तीसरे दिन मैं टेस्ट मैच खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। और शाह फैसल वालों सुन ले, किस की खिड़की के शीशे टूटे हैं। ना मेरे पास कपड़े थे, ना कुछ था। इतनी ज़्यादा तंगी में छक्का मार दिया। पर छक्का कह गई है कुदरत और मेरे माँ बाप की दुआएं, सीधी बात है। और लेकिन ऐसे हाथों में हम गए उस जगह भी
यूँ के जाहिर है आपको लोग लॉयल मिले। उस वक्त तो हमें 5,000 रुपीज़ टेस्ट मैच की पूरी फीस मिलती थी। सिर्फ 5,000? पाँच किस सन की बात कर रहे हैं ये 1980 की बात कर रहा हूँ, जब मेरा डेब्यू हुआ स्टार्ट था। है, स्टार्ट था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी हमारे लिए तो वो भी इसलिए कि हमने जो है ना जो हालात और वो देखे थे वो तो हमारे कोई लिए ऐसा मैच जो आज भी आप याद करते हो तो अजीब ही एक जोश आ जाता हो यार, उस दिन क्या हुआ था? देखिए मैचेस तो सबसे यादगार मेरी यही है कि मैं बगैर कुछ किए टेस्ट मैच खेल गया। ये बेहतरीन। मैंने आपको बताया, ये तो एक बड़ी नाज़रीन, ये तो एक यादगार ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई कि बगैर टेस्ट के आप जी हाँ, मैं कोई कुछ नहीं खेला और मैं टेस्ट मैच डायरेक्ट टेस्ट मैच खेला। आपने मोहल्ले में इतनी खेल ली आपने मोहल्ले में इतने क्रिकेट खेल लिए कि आपसे टेस्ट लेना बनता नहीं था, फिर आपको डायरेक्ट ही उन्होंने बस कहा, "आ जाओ।" ये इस पे भी क्रिटिसाइज हुआ कि एकदम कौन आ गया, और होना भी बनता था, इसलिए कि जाहिर है कि एक आदमी एकदम उठ के आन के कर सर, लेता तो है। जिन्होंने इंटर किया है उन्होंने भी तो कुछ देखा इसमें ना। क्रेडिट मुश्ताक मोहम्मद साहब जो सादिक मोहम्मद हमारे साथ होते हैं, उनके भाई, और जावेद मियांदाद, जावेद भाई, उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मुझ में क्या चीज़ देखी जो एकदम मुझे कहा कि इसको आप खिलाएंगे। अपने बारे में खुद क्या कहेंगे कि कौसर मेरे अंदर ये एक बड़ी खतरनाक चीज़ थी क्रिकेट को लेकर? वैसे तो क्रिकेट में आप खुद बड़ा बोल कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं अगर किसी जगह पहुंच गया आगे तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, इसलिए पीछे नहीं कि मुझे मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। लेकिन हालात और वो मजबूरी कर दी कि वहाँ तक जाऊंगा कैसे, ये वाली बात थी ना। तो कोई ना कोई वसीला आदमी, किसी भी उसमें कोई वसीला बनता है। तो एक जावेद सादिक साहब मेरे मोहल्ले में आए थे किराए पे रहने, वो जहाँ मैं खेलता था शाह फैसल ट्रिक कॉलोनी में, वो मेरी बॉलिंग देखते थे वहाँ पर। तब तो कहने लगे यार तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे, ऑफ स्पिन हाँ बॉलर जी, थे आप। वो देखते थे, वो कहते यार तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। वो किराए पे आए थे, वो इंग्लैंड में थे और उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। उनके साथ माजिद खान थे, उनके साथ और भी इमरान खान भी पढ़े थे सारा। तो वो क्रिकेट से इतना कहने लगे ऑस्ट्रेलिया टीम आ रही है, मैं तुम्हें लेके चलूँगा स्टेडियम। वो मुझे लेके गए और एक वसीला बना। मैं एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन मैं टेस्ट मैच खेल रहा था। मतलब आनंद फानंद में ये हुआ। क्या फीलिंग थी? एक्चुअल फीलिंग तो मुझे इतनी नहीं हुई, पता है क्यों? मेरे जहन माउफ हो गया था। मैं कभी आज तक मतलब मैं ये सोच भी नहीं सकता कि मैं 5 स्टार होटल में डायरेक्ट चला गया। तो मैं तो उस नरम बिस्तर और वो माहौल को मैं समझ ही नहीं पाया। सर, मेरा दिल वैसे ही बड़ा नरम है और जिस तरह ये बात कर रहे हैं कसम से मुझे तो ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। ज़हीर अब्बास साहब को मुझे जो ग्रेट पर्सन के उनका रूममेट होऊंगा मैं तो। ओह माय गॉड। अब सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैं कहता हूँ देखें इससे नाज़रीन, जब रोंगटे खड़े होने थे ना, जब इनके रोंगटे खड़े नहीं हुए आज जब वो वक्त निकल जी गया, हाँ। वो लम्हा कहीं ना कहीं याददाश्त में कैद है। वो बातें आज तक याद है कि मैं पहली दफ़ा किस तरह क्रिकेट में मैंने एंट्री दी, किस तरह मैं आगे बढ़ा। ये सब एक ख्वाब सा लगता है, क्योंकि आज के दौर में तो हर चीज़ बहुत हलवा हो गई है, पैसा चलता है। सर, मैं टीवी के तवज्जुह से बात कहना चाहूँगी, आप में टैलेंट था, आपको पता था आप कर सकते हैं, आपने अपना टैलेंट दिखाया। उस वक्त के लोग लॉयल थे, उन्होंने कहा कि काम आता है भाई, इस बंदे की टीम को ज़रूरत है। उन्होंने आपको चांस दिया और आपने प्रूफ किया। हाँ, सबसे मेन चीज़ यही है। और उन लोगों की आई का मैं ज़रूर कहूँगा कि वो अब आंखें किधर गईं जो लोगों को परख नहीं पाती, क्योंकि एक ऐसे जिसको कोई जानता नहीं और उसको उठा के आप ये वही है जो स्ट्रीट से लेके ग्राउंड तक लाने वाला। वही केस मेरे साथ भी हुआ। जो इस वक्त जोहर साहब जो ये कंपनी पूरी कर रही है, वो भी यही चीज़ है। अच्छा, उनकी हिस्ट्री भी रोड के ऊपर से प्लेयरों को लाके यहाँ खिला रहे हैं, और इनमें से भी कौन कितने लोग हीरो निकलेंगे भाई। निकलेंगे। तो ये एक एम होता है। सर, इसके लिए भी बड़ा दिल चाहिए कि आप टैलेंट को, कहते हैं ना कि हीरा जो होता है ना, आप पत्थरों में से हीरा निकालने वाली बात है, बट उसके लिए भी बंदा भी हीरा चाहिए होता है। एक तो हालात आपको खुद पता है कि बेरोजगारी बढ़ गई, डिपार्टमेंट बंद हो गए हैं। क्रिकेट के डिपार्टमेंट हमारे टाइम में थे, हम यूबीएल में थे, जितनी भी सैलरी या जो मिलती, उसके बाद क्रिकेट बंद हो गई और और डिपार्टमेंट बंद हो गए।
तो ये जो एक शुरू किया है, इसमें पैसे भी मिलते हैं और कहाँ से आए हैं आप सोच नहीं सर, सकते। इनको पे करते हैं? बिल्कुल पे करते हैं, स्पॉन्सर इनको पे करते हैं। स्पॉन्सर इनको हाँ बिल्कुल। और इसमें आप यकीन करेंगे ना करें कि इसमें वो भी पाकिस्तान के प्लेयर टेप बॉल में खेल रहे हैं जो लाखों लेते हैं, लाखों, एक टूर्नामेंट के तो लाखों घर भी लेते चल हैं। रहा है सर। घर चल रहा है। तो ये जो बदर एक्सपो और इस प्लेटफॉर्म का सहरा किसके सर जाता है? बदर एक्सपो जोहर नसीर साहब जो हैं, हाँ। पिछले 4 साल से हम ये कर रहे हैं और अब आगे बढ़ के हम जो है मुल्क से बाहर भी जाने का प्लान। और ये प्लान है। वाहिद टूर्नामेंट है टेप बॉल का। टेप बॉल तो वैसे ही सारों ने खेली भी होती है। ये वाहिद टूर्नामेंट है जिसकी इनॉग्रेशन जो है हाँ। वो प्रेसिडेंट हाउस से हुई थी। ओहो, वहाँ से ओपनिंग हुई थी इसके, प्रेसिडेंट हाउस से, इस्लामाबाद से। तो उस लिहाज से मैं कहता हूँ इम्प्रूवमेंट है, लेकिन नीयत अच्छी है। नीयत अच्छी है अगर सर, अच्छी नीयत है साफ ना, मंजिल आसान। वो कह रहे हैं कि मैंने इन लोगों को, बच्चों को अल्लाह देने वाला है, मगर मैं इनको इस तरह से रोज़ी फराहम करने की करूँगा। और आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि ये लड़के जो भी जाएगा घर अपने 1-2 लाख रुपए लेके जाएगा, उससे उसके कितने मसाइल हल हो जाएंगे। तौसीफ साहब बताएंगे थोड़ा, यहाँ पीछे जहाँ हम बैठे हुए हैं नया नाजाबाद में, यहाँ क्या हो रहा है? नाजरीन को बताएं जरा। जी हाँ, ये एक टेप बॉल टूर्नामेंट है और ये पिछले गुज़िश्ता 4 साल से बदर एक्सपो जो हमारी टीम में पहले हम कराची की हद तक कर रहे थे KTPL नाम से, और अब हम पूरे पाकिस्तान के नाम से हम जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान की जो टीमें हैं उसमें पेशावर भी है, लाहौर भी है, सक्खर भी है, लाड़काना भी है। तो हम पूरे पाकिस्तान में चले, लेकिन 4 साल बाद हम जो है यहाँ तक पहुँचे हैं और ये एक अच्छा वो है और स्टार्ट है और ये इंशाल्लाह ये आगे तक जाएगा। इस वक्त हमें खुशी, अंदर से भी खुशी ये हो रही है कि जो चीज़ हम कर रहे थे वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब। और जाहिर है कि बगैर स्पॉन्सर, बगैर पैसे काम नहीं के कुछ पॉसिबल नहीं है। होता। तो ये जोहर साहब जो हैं इसको बड़ा मतलब एक उन्होंने सोच लिया था कि मैंने ये करना है। फिर हमारे साथ जो ग्रेट प्लेयर, मैं तो जूनियर हूँ, उसमें जावेद मियाँदाद साहब ले लीजिए, हारून रशीद साहब। आज फिनाले में कौन कौन आ रहा है? कोई है आज फिनाले में आ रहा है? आज मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है, मुझे इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, लेकिन हमारा इसके बाद मेंस का होगा। हाँ। उसमें गवर्नर और ये मेरा ख्याल है, आई थिंक नासिर शाह साहब आज आ रहे हैं यहाँ पर, नासिर हुसैन शाह। और भी सेलिब्रिटीज़ हैं यहाँ पर मौजूद, तो आएंगी। तो अभी वुमेंस का तो हमने फर्स्ट टाइम जो है वो किया है। इससे पहले हमारा मेंस का चलता था, लेकिन उनकी मिसेस जो हैं वो भी बड़ी एक्टिव हैं, क्योंकि वो मुल्क से बाहर होती हैं, वहाँ की क्रिकेट को देखती हैं। तो अभी थोड़े टाइम बाद आपसे अगर बात हो सकी तो फिर आप उनसे सारी बात कर करेंगे। लीजिए। क्रिकेट का जब उरूज था, ठीक है, उस वक्त ज़ाहिर है शादी भी हुई माशाल्लाह आपकी। शादी के बाद क्या चेंजिंग आई लाइफ में? घर को और इसको कैसे टाइम देते थे? हाँ, मुश्किल हुआ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं जो मेरे एक बेटा है और एक बेटी है, माशाल्लाह। तो मैं उस वक्त मुल्क में नहीं था जब ये हुआ। मैं वेस्ट इंडीज़ में था, तो मेरा बेटा हुआ था। पहला बेटा मेरी या बेटी पहली है। अच्छा। तो इस वक्त वलीजा उसका नाम है। हाँ। उसके 2-3 बच्चे हैं माशाल्लाह, और वो रासुल खैमा में दुबई में रहते हैं। और बेटा मेरा यहीं पे और क्रिकेट से ही मुंसलिक है। बेटे को भी इसी लाइन पे रखे? हाँ, वो फर्स्ट क्लास खेला है, और लेकिन हमेशा हमारे मुल्क का वतीरा कुछ बना हुआ है। ये नहीं कि मेरा बेटा है, किसी का भी बेटा हो, वो अगर अच्छा है तो उसको खेलना चाहिए। उसने बिल्कुल फर्स्ट आगे आना क्लास में चाहिए। बड़ी परफॉर्मेंस दी थी। मगर तो कैसे मैनेज करते थे उस वक्त? बच्चों को छोड़ छोड़ के बाहर मुल्क क्रिकेट के लिए जाते थे, तो बच्चों की तालीम और तरबियत कैसे हुई? हाँ, मैं भाभी ने की? बिल्कुल की, क्योंकि उन्होंने जो है वो स्काईलाइन यूनिवर्सिटी से मेरी बेटी ने ग्रेजुएशन की दुबई में। ओहो। और बेटा मेरा वहाँ था, लेकिन हालात ऐसे थे कि वहाँ भी कुछ सिलसिला बाद में बन नहीं रहा था, महंगाई और ये। तो बेटे को मैं यहाँ ले आया था, वहीं शादी मैंने वहीं कर दी थी उनकी। शादीशुदा हैं दोनों की शादी हो गई? शादीशुदा हैं। यहाँ पे मेरी जो है वो 2 बेटियाँ हैं मेरे,
यानी मेरी पोतियां हैं पोतियाँ। और उधर 3 हैं। तो अब टाइम जो आप कह रही थी ना कि कैसे गुजरता है, तो अब टाइम उन पोतियों के साथ गुजरता है, पोतियों के साथ खेल गुजरता है। के। ये है, घर जाते हैं तो बच्चियों के साथ तबीयत मतलब सब सही हो जाती है, कोई टेंशन अव्वल तो होती जितना नहीं, भी अगर थक होती के भी- जाए बच्चियों, क्या एज है बच्चियों की, एज क्या है? एक की तो समझ लें 1.5 साल से 2 साल होने छोटी वाली है, सी। अब समझ लें। एक की 4 महीने है छोटी है। और छोटी है, तो वो अब होशियार होती जा रही है और उसको तंग करती है कि मैंने भी जो है इशारों से ही सही हाँ, कहती है मैंने भी जाना है। मैंने भी जाना है। आपसे ज्यादा अटैच कौन है? दोनों दोनों यूँ कि वो अभी लगी रहती छोटी हैं है, आपके जब साथ पूरे दिन? वो तो मेरे साथ जो मिरहा नाम है, मिरहा वलीद, और फादर ने उसके जो है वो उसी के नाम की एक कंपनी खोली है, मिरहा वलीद, MW के नाम से। क्रिकेटिंग गुड्स हैं वो, उसको करते हैं। तो बस हमारी लाइफ इस तरह हुई। तौसीफ साहब, माशी परेशानी का आपने जिक्र किया कि एक माशी परेशानी आपने बहुत ज़्यादा देखी है, स्ट्रगल किया है, बहुत सी चीज़ों पे सेक्रीफाइस किया है। एक वक्त आया होगा कि जब ये चीज़ें सेटल हो गई होंगी, माशी तौर पे सेट हो गए होंगे, तो जाहिर सी बात है अपनी औलाद को ज़ाहिर है आपने उस दौर से नहीं गुजरने दिया होगा कि मैंने जो कमी भुगता है, मैंने जो वक्त भुगता है वो मेरे बच्चे ना भुगते, जो चीज़ जिस चीज़ के लिए मैं तरसा हूँ वो ना तरसें। तो कहाँ से आप कहते हैं कि कौसर मेरा उरूज शुरू हुआ, किस सन से, और बच्चों को लेकर क्या क्या ख्वाब थे जो पूरे हुए? जिस वक्त मैं खेला उसी वक्त मेरे फादर ने जो सेक्रीफाइस किया, लेकिन उन्होंने कोशिश करके हमें वो चीज़ खिलाने की खिलाई जो शायद हम सोचें भी ना। मसलन वो कंपाउंडर थे, जाते थे इंजेक्शन लगाते थे, 1 रुपया मिलता था। जब वो वहाँ से इतवार की छुट्टी के दिन वापस आते थे तो 20-25 रुपए के इंजेक्शन वो लगा चुके होते थे वहाँ पे। 20-25 रुपए जी हाँ, रुपए। नाजरीन, मैं माजरत आपकी बात काट रही हूँ, आज के लड़के शर्म से डूब मरे कि इतनी मेहनत, और 1 रुपए में 1 इंजेक्शन लगता था, और इतनी मेहनत के 20-25 इंजेक्शन के एवज उनको 20-25 रुपए जो मिलते थे वो 20-25 लाख थे, जिससे वो इनको अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाना पिलाना। बाप तो फिर बाप है ना, बाप तो कहेगा मैं अपनी औलाद के लिए क्या ही कर लूँ तो कम है, ऐसा ही है सर। तो ये चीज़ें याद आती है तो तकलीफ देती है? नहीं, तकलीफ देखें, इस वक्त भी मैं डाउन टू अर्थ, और हर आदमी को सोचना चाहिए कि डाउन टू अर्थ रहे, यहाँ मतलब जो वो था उसको याद रखना चाहिए। मेरे फादर, मुझे याद है जब आते थे शाम को, हम लोग भाग के उनके पास जब जाते थे, वो एक के नोट जो है वो यूं डाल देते थे, हम उसको सीधा कर करके रखते थे। वो हमें आम लाते थे और आम से रोटी, हमारी दादी बेसनी रोटी या कुछ बनाती थी, तो वो आम जो है हम लोग उससे रोटी खाते थे, मुझे अच्छी तरह याद है। तो उन्होंने जितना सेक्रीफाइस किया, क्या याद है, तो वो मेरा ख्याल है कि हम औलाद तो वैसे भी माँ बाप की वो चीज़ को पूरा नहीं कर सकते, बट मेरे अपने से कि हम लोग क्या थे नहीं पता, मेहनत से आगे बढ़े। इमोशनल नाजरीन, ये बहुत मेरे लिए इमोशनल मोमेंट है कि जिस तरह तौसीफ, माजरत मैंने ये टॉपिक छेड़ा, और पुरानी यादों में जब बात हो रही थी तो इनको एकदम से याद आया। इन्होंने बताया कि इनके वालिद 1 रुपए का 1 इंजेक्शन लगाते थे और 25 इंजेक्शन के 25 पे मिलते थे, तो इनके लिए आम लेके आते थे। वो ये आम रोटी ये लोग बच्चे सारे बैठ के खाते थे, वो चीज़ें याद करके सर माजरत ये टॉपिक मैंने छेड़ा, मेरा खुद दिल अभी बड़ा अजीब सा। अभी देखिए चिल कर देते हैं माहौल को, क्या हो गया, कोई रोना धोना नहीं बचेगा। बात सुने, ये शारजा में जो छक्का लगा था ना, उस पर आप पे गाना बन गया था, सेलिब्रिटी बन गए थे आप। कुछ गाने के बोल याद है क्या थे? मुझे तो याद नहीं आ रहे। जी हाँ, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, लोग सेंचुरियां बनाते हैं तो इतनी शोहरत नहीं मिलती। वो मेरा 1 रन ने जो है, 1 रन था वो, माफ कर दे, अगले के छक्के छुड़ा दिए, इनका 1 रन था वो अब तक जो है वो लोग मुझे पहचानते ही उससे। मैं बाहर जाता हूँ, वो आप रन नहीं लेते, रन ना लेते तो क्या होता शारजा का? तो मतलब अल्लाह ताला को जब इज्जत देनी होती है ना सर, तो यही है, क्योंकि इस खेल में 1 रन की अच्छा क्या फीलिंग थी? अब ये बॉल है, बल्ला आपके हाथ में है,
तौसीफ अहमद पे प्रेशर है, रन तो लेना है। क्या था, टांगे काफी अभी थी। इससे ज्यादा प्रेशर मैं आपको बताऊं कि नहीं क्या सर, था? ये रन लेना आसान नहीं होता आखिरी इस तरह इससे से। अच्छा मैं आपको ये बताऊं हाँ। कि जिस टीम से मैच था वो बहुत बड़ा प्रेशर था। क्रिकेट तो हम ऑब्वियसली खेलते हैं, इंडिया के साथ हमारा मैच इंडिया, था अल्लाह और माफ उसमें करे डू एंड डाई मतलब कैरियर खत्म हो जाते हैं, आपको पता भाई। है माफ- तो। वो और देखिए काफी खतरनाक चीजें जमा हो गई। एक तो इंडिया आखिरी, देखिए, तो वो मैं चाहता था वो लेकिन उस वक्त आने वाला मैं भी ऐसे ही घुमा देता कुछ, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस लोगों के साथ वो कहता था कि जावेद मियांदाद वो स्टैंड पे खड़े हैं तो मुझे किसी तरह उनको इधर लाना है। तो मैं भागा भी एक रन के लिए और रन आउट होते हुए बच गया। तो उस पे फिर वही जो आप कह रही हैं गाना बना, एक छक्के के जावेद को 100 लाख मिलेंगे, मिलेंगे, तौसीफ बेचारे को धर्म 8 मिलेंगे। याद तो ये बुशरा अंसारी साहबा, मुईन अख्तर और अनवर मकसूद, ये ट्राई का था जिन्होंने तहलका मचा दिया भाई। लेकिन वो जब मैं तो मुल्क में नहीं था, लेकिन जब मुझे इस गाने का पता चला कि वो मेरा ख्याल है कोई सिंगर थी हमारी, उनकी भाई गाना बन गया एक रन के ऊपर, कोई मजाक बात नहीं है, जो आज तक लोगों को याद है। मतलब आई मीन हमारे सर कैसा दौर था ना, वो क्रिकेट थी ना, वो वर्ल्ड कप हम जीतते थे तो एक अलग ही खुशी होती थी ना। अब नहीं है, अब वो जोश नहीं है, अब उस तरह दिल में वो। देखिए, मैं एक ही लफ्ज कहता हूँ, सब कुछ हो सकता है, क्वालिटी गिरी है, हमारे यहाँ ज्यादा गिरी है क्वालिटी, बिल्कुल क्वांटिटी बढ़ गई है, उसकी जो भी वजूहत हो, क्वांटिटी हमारी। सर आप तो क्रिकेट के लेजेंड है, आपसे मेरा एक सवाल है, आप जब भी मैदान में उतरे हैं और आपको पता था कि आगे भारत है, भारत का टीम है, दो बात है, या तो आप ऑटोमेटिकली प्रेशर में आप आ जाते थे, या एक जज्बा होता था ऐसी तैसी कर दो इनकी तो आज। देखिए, वो तो हमें पता था, हमारे साथ जो लोग थे लाइक जावेद मियां था, वो इंडियन टीम की पूरी टीम पे हावी होते थे, तो बस ही नहीं चलता था, बल्ले से ही मारो इनको तो बस नहीं ऑनेस्टली। और इंडिया में हमने बेंगलोर में टेस्ट मैच जीता, फर्स्ट टाइम हम इंडिया को इंडिया में में जलील करके आए। और क्या करें इंडिया वालों, तुम लोग के साथ हम घुस के जलील करके आए, होते नहीं है बेइज्जती है, बड़े ढीठ है। अभी कुछ विक्ट्रियां बाकी हैं ना, हाँ। वो हमारे टाइम की बाकी हैं, जब हम उनको करीब भी नहीं आने देते थे। ऐसे ही है, वनडे में शारजाह में नहीं आता, उस वक्त 20 का तो इतना नहीं था, लेकिन वनडे में टेस्ट मैच में हम उनको करीब नहीं आने देते थे। तो आज सर जब वहाँ गए थे, इंडिया गए मैच खेलने, तो आप लोग जो मैच से पहले एक मीटिंग होती है पूरी टीम की, तो आपस में क्या किस बात पे मुत्तफिक हुए थे? भाई बात सुनो, प्रेशर में नहीं आना है, खड़े होना है जम के, और ये क्या क्या फीलिंग थी उसमें? प्रेशर तो आया होगा ना इंडिया में ही। नहीं, बिल्कुल आया, और लेकिन मैंने बताया ना, ऐसे सीनियर लोग, खान साहब जो कि हमारा क्रिकेट से उनसे ज़्यादा रहा है, इसलिए हम दूसरी उस पर तो वो नहीं जाएंगे कि वो अगर पॉलिटिक्स में आए तो उनका क्या है, हमें उससे नहीं, लेकिन जो उस वक्त ग्रेट प्लेयर थे ना, वो हमें आगे का रास्ता बताते थे, इधर चलना है, इधर चलना है, वो हमारी कामयाबी है। और उसमें मैंने देखा कि जो लीडर होते हैं ना, जिसमें जावेद मियांदाद साहब इज अ ग्रेट, खान साहब अपनी जगह, वहाँ मुझे ये महसूस हुआ कि वो कभी चिन डाउन ही नहीं किया उन्होंने इनको हराएंगे, हम इनको मारेंगे, हम इनको मारेंगे। फिर उन्होंने शुरू कर दिया शारजाह में, जी जुम्मे के दिन खेलते हैं, वो जुम्मे का दिन इनका बड़ा वो है, जुम्मे से तो वो वैसे डरते हैं, तो वो इसलिए कि जी जुम्मे को ना कराया एक तो उनके सामने तस्बीह पढ़ के मैदान में चले जाओ, बड़बड़ाते हुए अंदर चले जाओ, तब भी वो समझे कोई दम करके फूंक दिया, बस क्या करें, अल्लाह है ना साथ में। दुआएं तो हमारी बहुत होती ना, दुआ उनके भी अपने वो होंगे जरूर, लेकिन हम उन्हें लेकिन क्या वजह है, भारत का और पाकिस्तान का जब भी मैच हुआ है ना, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लग गए, लड़कों ने काम धंधे, बच्चे फेंक दिए घरों में, पकड़ो भाई तुम, हम जा रहे हैं स्क्रीन देखने, एक जोश होता था और मैदान में हमारी टीम होती थी। बहरहाल ये भारत को भी पता है कि पाकिस्तानी टीम को हराना आसान ना था, ना है, ना कभी होगा, तो हर जगह तो पैसा नहीं चलता, लग भी बड़ी चीज़ है। और बहरहाल पाकिस्तानी टीम तो फिर पाकिस्तानी टीम है, मैं तो हमेशा उसको फेवर ही करूँगी। जब रिटायरमेंट लिया कैसा लगा, क्या लगा? रिटायरमेंट नहीं लिया, छोड़, क्रिकेट खत्म हो गया। जब आप को टीम में सिलेक्ट नहीं करें, या मतलब आप समझ जाएं आप रिटायर हो गए, तो
रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट मैंने नहीं की और बस छोड़ दी क्रिकेट, खत्म। क्योंकि एक्चुअल हम यूबीएल ने हमारा बहुत साथ दिया है। UBL ने? यूनाइटेड बैंक 1980 से 81 से हारून रशीद साहब जो हैं वो मुझे यूबीएल में ले गए थे बैंक में, और मुझे उस वक्त जो है 1000-1200 रुपए की जॉब थी वहाँ, और वहाँ से हमारे और मेरा एंड भी जो है उसी बैंक में ख़त्म हुआ UBL पे? 1989 में हमने 98 में 98 में जो है बैंक ख़त्म हुआ, उसको टीमें बंद कर दी गई उसकी, तो वहाँ जाके फिनिश हुआ। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट ने, ख़ास तौर पे यूबीएल ने, सारे डिपार्टमेंट थे लेकिन यूबीएल ने हम जैसे लोगों की बड़ी रहनुमाई की, और उसमें जो है उनके हेड जो थे इरफान मिर्ज़ा साहब, वो, और हमारी टीम में 12 से 14 टेस्ट प्लेयर थे उस टाइम में, हर टीम में थे, अभी बैंक में भी थे, इधर थे, उधर। जिंदगी को बहुत मसरूफ किया हुआ है आपने। अभी भी मैं ये नाज़रीन आपको मैं बताऊं, ये 2 महीने से ना इनसे टाइम मांग रही हूँ, दे नहीं रहे। आज इन्होंने कहा मैं नहीं हूँ भाई घर पे, मैंने कहा कहाँ है वो बताएं, ये नया नाज़ाबाद है, मैंने कहा इधर ही आ जाओ भाई, ये तो टाइम देंगे नहीं। और नहीं माजरत की क्या बात है, जाहिर सी बात है। अच्छा, कहाँ कहाँ मसरूफियत है? चैनल्स पे भी आप माशाल्लाह मौजूद होते हैं, और किन किन चीज़ों में इस वक्त आप? एक तो चैनल्स जो बुला लेते हैं, यूट्यूब है, और पॉडकास्ट वगैरह, ब्रॉडकास्टर हैं, फिर हमारे कुछ यूँ के देखें, इस छक्का 1986 में लगा था और अब तक याद है कितने साल हो गए। तो ये मीडिया का सारा वो है। ये बात तो है, मीडिया का बड़ा रोल है। ऑनेस्टली मुझे तो मेरी बर्थडे के ऊपर भी फ़ोन आते हैं। एक टाइम में तो कोई चैनल, एक आई थिंक दुनिया चैनल, वो केक लेके मेरे घर पे आ गए थे और वहाँ काटा। सेलिब्रेट किया। ये लोगों का प्यार है, लोगों का प्यार। फिर मीडिया आपको जिंदा रखता है। आप अगर सही उस पर चल रहे हैं, मीडिया आपको बहुत, और इस दौर में हमारा मीडिया जो है हमें बहुत फास्ट है, बहुत है, क्योंकि अभी तो ख़त्म कर चुके हैं, लोग नहीं पहचानते, बच्चे नहीं पहचानते, सब है, जाहिर है वो टाइम नई जनरेशन को, लेकिन मीडिया ने जो है वो अब तक जिंदा रखा हुआ है, जिंदा रखा हुआ है, सच्ची बात। तौसीफ साहब, आने वाले दिनों में, आगे वक्तों में जो लड़के क्रिकेट में आना चाह रहे हैं उनको कोई टिप देना चाहेंगे? आसान है आना? देखिए अब तो बहुत आसान है। अच्छा, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि बस किस्मत की बात है अपनी जगह। वो क्वांटिटी और क्वालिटी की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो यहाँ पे आन के अप्लाई होती है सारी। बहुत आसान, हमारे लिए तो आसान हो गया, बहुत ज़्यादा डेब्यू होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। सोर्स चलती है, आप जी सोर्स चलती है। जब मैरिड पे तो खैर पाकिस्तान में कभी कुछ हुआ ही नहीं है, जब होगा सच बताएं मुझे। चलती है, मगर वो ग्राउंड में ख़त्म हो जाती है ना, जब ग्राउंड में उतरता है पता चल जाता है क्या है क्या नहीं। नाज़रीन, ये बात मैं आपको स्क्रीन के जरिए समझाना चाहूँगी कि आप सोर्स पे क्रिकेट में इन तो हो सकते हैं, लेकिन जब आप मैदान में जाएंगे और बॉल को फेस नहीं करेंगे तब कहाँ खड़े हैं आप? जब आपको कोई बॉल करा रहा है और आपसे क्रिकेट में आप 0/0 हो गए, तो सिफारिश, जिसकी सिफारिश पे आप टीम के अंदर इन हुए हैं, आपने उसकी भी जलालत करवा दी, आपने अपनी भी, और आपने अपने मुल्क की भी करा दी। ऐसा ही है सर? वो जो आप कह रही हैं ना बात के, मैं क्या इनको मशवरा हूँ, इनको यही अपने जोरे बाजू पे रहें, आए बिल्कुल। ठीक है, मुझे पता है कि जिसका जिक्र आप कर रही हैं वो होता ज़रूर है, मगर और फिर जाहिर है अल्लाह ताला ने आपको अगर इज्जत देनी है तो फिर जो है वो कोई रोक नहीं सकता। जितना पैसा हो या को आपको मिलना है तो वो कोई रोक नहीं सकता। जाके सही जगह को इस्तेमाल करें, टैलेंट आप में होगा तो आप डेफिनेटली आ जाएंगे। ऑनेस्ट लोग मौजूद हैं अभी, ऐसा नहीं है कि नहीं है ऑनेस्ट लोग मौजूद, मगर आपको सीधे राह पे चलें, मेहनत दरकार होगी, क्योंकि इस वक्त मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। इतना आसान नहीं रहा, जब से 2020 आई तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है। पैसा ज़रूर आ गया बट डिफ़िकल्ट हो गया है खेलना। तो मेरा ख्याल है कि आप जो है ना अल्लाह पे भरोसा रखें, और ऐसा कुछ नहीं है कि आपने, मुझे पता है कि लोग कहते हैं
कि जी वो तो उसकी पर्ची आ गई, वो उसकी वजह से खेल गया, उसकी वजह से खेल गया। लेकिन मेरी मिसाल ले लीजिए ना, मैं तो सीधा बोलता हूँ। सर, ठीक है, अगर मैं नाकाम हो जाता तो शायद कोई ऐसी बात होती नहीं। मैंने प्रूफ किया है। प्रूफ किया अपने और आप को, जिन लोगों ने proof मेरे किया। पे एतमाद किया, मैं उनको, आपने उनको भी इज्जत दिलवा दी ना। सर मेरा एक सवाल है जो मेरे दिल में बहुत शुरू से है, और आज अल्लाह ने मौका दिया कि एक क्रिकेटर, साबिक क्रिकेटर मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं, और ज़ाहिर है इनका एक तजुर्बा है, और इनसे मैं ये सवाल लाजमी करना चाहूँगी और मुझे इसका जवाब चाहिए। सर ये मैच फिक्सिंग क्या होती है? मैच फिक्सिंग का जो अजाब है ना, ये वाकई है ना? इस खेल के लिए, किसी भी खेल में देखिए, बाहर के मुल्कों में ये लीगल है सारा, वहाँ बैट लगती है, फुटबॉल हो, कुछ भी खेल हो, उस पर लगती है। लेकिन जब से ये क्रिकेट में आई है, गंदा हो गया उसमें देखिए लोगों को सजाएं भी हुई। आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये नहीं है, लेकिन चेक एंड बैलेंस रखने वालों को सोचना पड़ेगा, उनको सजाएं देनी पड़ेंगी, उनके साथ नरमी ना बरतें। क्योंकि अगर किसी भी मुल्क का कोई, देखें मैं दे देता हूँ, हंसी करो ने जो है वो, और ये हमारे मुल्क से नहीं शुरू हुई, ये हमारे पड़ोसियों से होती हुई साउथ अफ्रीका, इधर उधर सब चली गई। इसमें तो के इसमें तो बोलना भी बहुत बड़ा अजाब है। अजाब है। बोलेंगे तो कहेंगे नहीं, लेकिन प्रूफ नहीं है इसका कोई, मिल भी जाता अच्छा है ना। एक चीज़, पाकिस्तान भारत का मैच हो रहा है, अच्छा खासा खेल रहे हैं, अचानक विकेटें गिरना शुरू हो गई, क्या हुआ ये क्रिकेट में ऐसा होता है। पूछ रही है ना क्या है क्रिकेट में ये क्या होता है, ये मुझे क्रिकेट में ऐसा- बताएं। क्रिकेट में ऐसा होता है। और नहीं भाई, लोगों की उम्मीदें हैं भाई, बैठे सर देखे, एक नेचुरल जो विकेट गिरती है ना, वो अलग ही पता चल जाती है। इंडिया के खिलाफ तो कोई भी इस तरह, इंडिया के बल्कि खिलाफ मैं- जब भी मैच हुआ, दे धड़ाधड़ विकेटें गिर गई। बल्कि मैं तो बात भी नहीं करना चाह रहा, मिट्टी डालो। नहीं, मिट्टी नहीं, एक्चुअल अगर ये कुछ दिल होता बुरा है है। तो अगर प्रूफ मिल जाते हैं, क्योंकि कई लोगों को हुआ है, प्रूफ मिल जाते हैं, अच्छा तो ऐसा फिर है, सख्ती से निपटें। अच्छा ऐसा है, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ऐसा है, एक तरफ मुल्क का नाम और एक तरफ पैसा, तो ऐसा आप समझते हैं कि बाज़ औक़ात पैसे को चुन लिया जाता है, मुल्क का नाम छोड़ दिया जाता है, ऐसा हुआ है? जो इंसिडेंट हुए हैं, जो बदनामी का बाइस बने हैं मुल्क के लिए, हम अपनी बात कर लेते हैं, दूसरों को तो छोड़ देते हैं। हाँ। तो मुल्क से बढ़ के तो कुछ है ही नहीं। सर यही तो बात है ना, ये आप लोग बोल रहे हैं ना सर। मैं ये बात, रोना किस बात का है, ये आप लोग समझते हैं ना। मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ है, देखें, एक तो प्लेयर जो है ना, वो ऐसी जगहों से आते हैं जहाँ पे मैं सच बताऊँ कि बहुत लो कैटेगरी के उसमें तो से सर इसका मतलब आते है हैं। मुल्क के नाम की नहीं, इज्जत वो बहक जाते हैं पैसा अगर देखकर। कोई होता है। अब मैं अगर मुझे 100 रुपये मिल रहे हैं मैच के, हारने के 1000 मिलेंगे। मुझे 2000 मिल रहे हैं, तो मेरी आंखें खुल जाएंगी। लेकिन समझदार जो है वो कभी भी ये नहीं करेगा, मुल्क के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। आपकी ज़िंदगी में अब अभी जहां आप मौजूद हैं, क्या खोया और क्या पाया, 2 चीज़ें बता दें। ड्यूरिंग मैचेस जब मैं खेलता था तो फैमिली को मैंने थोड़ा वो किया, खोया नहीं है। टाइम नहीं दे सके प्रॉपर लेकिन, बच्चों को, फैमिली को। उसमें मैं जब मेरे पीक का टाइम आया, जाहिर है मेरे फादर ने पीक देखी, लेकिन फिर वो जो है ना एंड तक नहीं रह सके। वो उनकी डेथ हुई। तो आपके बाबा की डेथ कब हुई? हो गए कोई 15 से 20 साल उस से वक्त आपका उरूज था, देखा बाबा ने आपका उरूज देखा? बिल्कुल उरूज देखा उन्होंने, बिल्कुल उरूज देखा उन्होंने। और यही मेरा एक वो था। और हकीकत यह है कि मैं अपने घर के लिए एक अल्लाह ताला ने फरिश्ता ही बना के भेजा था, इसलिए कि मेरे घर को होने के बाद मेरे घर की छत पड़ी, वरना अच्छा, हमारे टीन होते हैं ना, टीन की छत थी। या अल्लाह, नाजरीन कैसी कैसी अंदर की बातें आज अरे खुल रही है। और ये बहुत लोग समझते हैं ना कि ये क्रिकेटर तो बड़ी जद्दी पुश्ती रईस होते हैं और वहीं से ये बनते हैं, ऐसा नहीं है। तौसीफ अहमद साहब ने आज एक एक चीज़ खोल के बताई है कि ऐसा इनका घर था, इस तरह इनकी रिहाइश थी, किस तरह इन्होंने अपना वक्त गुजारा, माँ के बग़ैर जो बच्चा दुनिया में सरवाइव किया उसने,
बाप ने जितनी मेहनत से इनका पाला पोसा, तालीम को इन्होंने सेक्रीफाइस किया, कहाँ कहाँ पे इन्होंने नाज़रीन दिल मारा, कहाँ कहाँ पे इन्होंने अपने वतन के लिए बहुत सी चीज़ों को कुर्बान किया। तो मैंने ऐसी थोड़ी कहा, मेरे प्रोग्राम का नाम सितारे ऐसी थोड़ी है, तो खैर सितारे तो रात में चमकते हैं, तौसीफ साहब तो दिन में चमक रहे हैं नाजरीन। तो इसलिए ये हमारे लेजेंड है ना, इसीलिए इनको हम सितारे ही बोलेंगे कि तौसीफ साहब बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आपने अपने बहुत कीमती वक्त में, और इतना मुश्किल दिन जब फिनाले है नाजरीन, आप देख सकते हैं, उस पर इन्होंने अपनी सारी मसरूफियात को तर्क करके और इन्होंने हमें वक्त दिया। इसके लिए आपका चैनल 5 दिल से शुक्रगुजार है। पर्सनल में भी अभी जो लोग आने वाले हैं ना, हाँ। उनकी भी आप बात सुनिएगा कि वो आपको क्या क्या बताएंगे और क्या बिल्कुल। क्या वो अच्छे काम कर भी रहे हैं। एंड में मैं आपसे एक आखिरी सवाल करूंगी कि आने वाले दिनों में आप क्रिकेट का फ्यूचर क्या देखते हैं? इंशाल्लाह अच्छा होगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है, होगा। और हमारी बिल्कुल अच्छा होगा, चल भी रहा है लेकिन अच्छा होगा, और हम मुश्किलात से निकलेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। चैनल 5 के लिए कोई आखिरी देखने वाले को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल मैसेज देंगे। मीडिया चूँकि और चैनल 5 से मेरा ताल्लुकात अच्छे हैं, तो उससे हर चैनल से हैं, लेकिन डेफिनेटली आप लोगों की वजह से, तमाम चैनल्स की आपकी वजह से जो है, हम जैसे ओल्ड प्लेयर्स यानी कि जो गुमनामी में चले जाते हैं बाद में, उनको आपने ज़िंदा रखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, ये जो इनके अल्फाज थे आखिर में कि हम जैसे लेजेंड गुमनामी में, हम इन्हें जाने ही नहीं देंगे गुमनामी में, हम थोड़े थोड़े दिन पे इस तरह के जितने भी लेजेंड्स हैं उनको निकाल के लाएंगे। चैनल 5 के सर पे ये सहरा है कि वो इस तरह के लेजेंड्स को स्क्रीन पे दिखाना चाहता है, उनकी लाइफ को दिखाना चाहता है, उनके जो तजुर्बात है उनको शेयर करना चाहता है। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, और आपका बहुत 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 शुक्रिया तौसीफ साहब। इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान कौसर को। अल्लाह निगहबान।